ये पहला प्रदेश है योगी राज का कि हथकड़ी में लाइव मर्डर देखा है देश ने और दुनिया ने। मैंने देखा योगी जी को, मैंने उन्हें सदन में देश के सबसे बड़े मंदिर में थर थर रोते हुए देखा है, मुझे बचा लो। आज तक शायद ही कोई सांसद ऐसे रोया हो जैसा योगी रोए थे कि मुझे बचा लो। 80% 20 ये नागरिक नहीं है क्या? आज मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? ये सवाल पूछता है। ये संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हक नहीं दिया क्या मुसलमानों को कि देश में सुरक्षित रहे, सही रहे और अपनी जीविका जी सके, अपनी जान बचा सके? नहीं, आप बता दो कौन ठाकुर गया है जेल में? धनंजय सिंह जेल गए हैं। अच्छा, इसलिए कि वो बगावत कर रहे थे, इसलिए बीजेपी से बागी हो रहे थे, इसलिए? और उनको जेल भेज के भी क्या बीजेपी वहां चुनाव जीत लेगी? कितने लोग शहीद हुए? अब तो लोग ये भी कहने लगे कि अभी जो है आप लोग चाय पी रहे थे, अब योगी जी का बना हुआ गोरखपुर का काढ़ा भी पीना पड़ेगा। अभी तो आप लोग चाय पी रहे थे, अब जो है मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। डायरेक्ट जिस तरह से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश में माफिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारे माफिया या तो देश छोड़कर भाग गए हैं, प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो जेल के अंदर है, या तो उन्होंने माफियागिरी छोड़ दी है, या मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ये भी कह दो ना, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ये पहला प्रदेश है योगी राज का कि हथकड़ी में लाइव मर्डर देखा है देश ने और दुनिया ने। ये इतनी कमजोर, इतनी कायर सरकार थी कि हथकड़ी में बंधे हुए लोगों का लाइव मर्डर पूरे दुनिया ने देख लिया और योगी बुलडोजर लिए बैठे रहे, किसी की जान नहीं बचाई। ये इतनी कायर और निकम्मी सरकार है कि इन्होंने देखा कि आज ही मुख्तार अंसारी के मर्डर की कहानी आपके सुर्खियां बनी हुई हैं। आज आप देख लिए कि क्या जहर पिलाने की उनकी बात थी। आज उनके भाई ने कहा है, बयान दिया है कि प्रदेश कहीं भी पोस्टमार्टम हो जाए, प्रदेश तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा और कलम तो वही लिखेगी जो प्रशासन बोलेगा। जब प्रशासन से बात उठ जाए, और आप देख लीजिए यही योगी राज है कि कानपुर में माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर से। यही योगी राज है कि भट्टे की बेटियां, मजदूर मेरी बहनें लल्लाएं फांसी का फंदा चूम लेती। यही योगी राज तो है कि टेनी का बेटा थार लेकर चला जाता है और किसानों को कुचलता हुआ निकल जाता है, और टेनी गुर्रा के कहता है एक रिपोर्टर की गिरबान पकड़ के, अबे तू सवाल पूछेगा? ये आप सब पर भी सवाल। आपको जो लोग ये कहेंगे कि माफिया जो है मुख्तार अंसारी, उस पर भी तो कई हत्या का जो है केस लगा था, वो भी किसी मामले में जेल में था। अतीक अहमद भी किसी मामले, आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों? नहीं, मुझे हमदर्दी नहीं है, मुझे कानून के विकलांग हो जाने से हमदर्दी है। एक पंडित की जीप पलट जाती है, गाड़ी पलट जाती है, एक दो मुसलमानों का हथकड़ी में हत्या हो जाती है, ठीक है, एक ब्राह्मण माँ बहन को बुलडोजर की आग में उनके घर में ही दफन कर दिया जाता है, एक दलित 2 बहनों को फांसी लगवा दी जाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित है? जिसका मुख्यमंत्री सिर्फ वही जाति सुरक्षित रहेगी क्या? चल क्या रहा है? चल क्या रहा है साहब? कौन सुरक्षित है? चल क्या रहा है? सुरक्षित है जिसका जो माफिया है, सबको जेल भेज रहे हैं। कौन गया? कौन गया? कौन नहीं? आप बता दो कौन ठाकुर गया है जेल में? धनंजय सिंह जेल गए हैं। अच्छा, इसलिए कि वो बगावत कर रहे थे, इसलिए बीजेपी से बागी हो रहे थे, इसलिए? और उनको जेल भेज के भी क्या बीजेपी वहां चुनाव जीत लेगी? बीजेपी वहां चुनाव जीत लेगी क्या? ये तो शुरुआत है साहब, ये तो शुरुआत है। अभी देखते जाइए, यहीं बीजेपी, जहां से बीजेपी के कमल बढ़ा था, यहीं से बीजेपी का कमल सिमट जाएगा। अब की बार अखिलेश यादव जो है, मुख्तार अंसारी की जब मौत होती है जेल में जो है, तो उसको लेकर के वो तमाम आरोप लगाते हैं। तो आपने अभी अगर वो पढ़ा हो तो कहते हैं जेल में अगर हत्या हो जा रही है, हथकड़ी में हत्या हो जा रही, जेल के अंदर हो जा रही, बाहर हो जा रही, ले जाते समय हो जा रही, कहीं अस्पताल ले जाते समय, इस तरह इसको किस रूप में आप देखते हैं? जाहिर तौर पर ये योगी सरकार और बीजेपी की सरकार की नाकामी है। डबल इंजन का डबल फेलियर है कि अगर कोई मुजरिम, कोई आरोपी जेल के अंदर है तो ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य है कि वो सुरक्षित रहे, चाहे वो अस्पताल में हो। अब देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया में क्या थू थू हो रही होगी कि हथकड़ी में आए हुए लोगों को लाइव मर्डर किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है कि आप गिरफ्तार करके किसी को ला रहे हैं मध्य प्रदेश से और गाड़ी पलट जाती है, उसका इनकाउंटर कर देते। कितनी बड़ी बात है कि आप किसी भी आदमी को सुरक्षित नहीं बचा पा रहे। मतलब कानून, संविधान, न्यायालय सबसे ऊपर हो गए हो कि जिस पे चाहोगे उसको जहर दे दोगे, जिसको चाहोगे लाइव मर्डर करा दोगे, जिसको चाहोगे उसको गोली मार दोगे, जिसको चाहोगे बुलडोजर से उसका घर जला दोगे। कोई बोलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। आप कहते हो नहीं योगी जी 80% 20%, 80 वर्सेस 20%, तो ये 20% के लोगों को सबको मार दोगे आप?
किसी को हथकड़ी में बंद करके मार दोगे, किसी को जहर दे के मारवा दोगे, किसी को पलट के मरवा दोगे। 80% 20 ये नागरिक नहीं है क्या? आज मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? ये सवाल पूछता है। ये संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हक नहीं दिया क्या मुसलमानों को कि देश में सुरक्षित रहे, सही रहे और अपनी जीविका जी सके, अपनी जान बचा सके? कौन है मुख्तार अंसारी? हो सकता है वो उन्होंने डॉनगिरी की होगी, उन्होंने बहुत यातनाएं दी होंगी, बहुत सारा किया, लेकिन सजा देने का हक किसको? कानून को है ना। उन्हें फांसी हो जाए कोई फर्क नहीं था, लेकिन अदालत लिखती। अतीक अहमद को फांसी हो जाती, बिल्कुल सही था, होनी चाहिए थी उनके अगर कर्म होते, लेकिन अदालत लिखती। कोई आके कैमरे के सामने लाइव में उनको गोलियां मार देता है और ये सरकार, निकम्मी सरकार, नालायक सरकार, उन्हें बचा भी नहीं पाती। किस पर सवाल है? किस पर सवाल? आप उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो? वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनसे यूपी नहीं संभल रहा साहब। अगली बार मुझे लग रहा 24 के बाद वो मुख्यमंत्री लायक भी नहीं रहेंगे, ये हालात हो जाएगी। और रही बात ये कि बीजेपी की विदाई का समय हो गया। अटल से बड़े चमत्कारी नेता मोदी नहीं है। जब देश ने 10 साल अटल को बर्दाश्त नहीं किया, तो ये लूटने वाले इन चंदा चोरों को कौन बर्दाश्त करेगा? इन्होंने राम जी के गुल्लक से चोरी की, इन्होंने किसानों के गुल्लक से चोरी की, इन्होंने व्यापारियों के गुल्लक से चोरी कर ली, इन्होंने जवानों के गुल्लक से। योगी जी के बारे में कहा जाता है कि अपराधी जो है थर थर कांप रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा है योगी जी को। मैंने उन्हें सदन में, देश के सबसे बड़े मंदिर में थर थर रोते हुए देखा है, मुझे बचा लो। आज तक शायद ही कोई सांसद ऐसे रोया हो जैसा योगी रोए थे कि मुझे बचा लो। उतना फूट फूट के कोई नहीं रोया। एक जैसे 5-10 साल का बच्चा है कि किसी ने चटकनियां रखा उसे मार मार के और संसद में रो रहे हैं मुझे बचा लो। मैंने उनका वो चरित्र और वो चेहरा भी देखा है। सत्ता सबकी सब दिन गुलाम नहीं रहती। ये सूरज बदलता है, कितनी भी गहरी अंधेरी रात होती है, सूरज निकलता ही। योगी जी, मोदी जी, आज आप पद पे हो, कल पद पे नहीं रहोगे। ये याद करो कि जब दूसरा कोई पद पे आएगा तो आपकी हालात क्या होगी। आप चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी नहीं, सत्य बता रहा हूं मैं। आज आप जिस तरह से हथकड़ियों में लोगों को मरवा रहे हो और आप शांत हो, आप जिस तरह से जेल में आपके जहर दिया जा रहा, आरोप लग रहा और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप जिस तरह से एक ब्राह्मण की जीप पलट जाती, कार पलट जाती, उसका इनकाउंटर करा देते हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप जिस तरह बहनें हमारी इज्जत के लिए फांसी पर लटक जा रही, आप देखते रह जा रहे हो, फिर उनका बाप भी मर जाता। ब्रिजभूषण जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से आपका एमएलए पास्को में है, नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूटता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, करोगे क्या? फिर आप मुख्यमंत्री किस लिए हो? ये चेतावनी नहीं, ये हकीकत है कि आखिरी समय चल रहा है इन दोनों का। न वो मुख्यमंत्री रहेंगे, न ये प्रधानमंत्री रहेंगे। मतलब किसको लाएंगे फिर आप लोग? जाहिर तौर पर जनता लाती है, हम तो लाने वाले नहीं हैं। जनता जिसको आपके मन में क्या है? मेरे मन में वो है जो न्याय और धर्म को समझता हो, संविधान की ताकत को समझता हो और बाबा साहब के लिखे हुए उन वचनों को याद करता हो। आज संविधान ही मिटाने के कगार पर आ गया। आज बीजेपी के नेता चौड़े होकर कह रहे 400 पार लाओ, हम संविधान बदल देंगे। बाबा साहब की कलम से छलका हुआ संविधान आज संकट में। अगर बीजेपी जीत जाती है, बाबा साहब के संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब के प्यारों को, बाबा साहब को प्यार करने वालों को, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने वालों, सभी सावधान हो जाओ। आपका दिया हुआ एक एक वोट बाबा साहब के संविधान का एक एक अक्षर मिटा देगा। सावधान हो जाओ। बीजेपी से इतना डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं लोगों को। ये लोकतंत्र की लड़ाई भैया, किसी से कोई डर क्या है? लोकतंत्र है भाई। हम शहीद भगत सिंह के बच्चे हैं, क्या होगा यार, मार दोगे ना। मैं तो कहता हूं बड़े शान से कि टुकड़े चाहे 36 कर दो, टुकड़ा टुकड़ा बोलेगा। हम डरने वाले लोग हैं क्या? हम इंदिरा के बच्चे हैं जिन्होंने बलिदान दिया। हम राजीव गांधी के सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए प्राण आहूत कर दिया। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं जो कहते हैं डरना मना है। हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लोग हैं, हम कैसे डरेंगे? हम कोई किसी से क्यों डरेंगे भैया? जिंदगी और मौत दोनों भगवान के हाथ में है, योगी और मोदी के हाथ में नहीं है। ये भ्रम पाल रखा है इन्होंने, ये भ्रम बनाया कि हम ही यमराज हैं, हम ही देवता हैं, हम ही मार देंगे, हम ही कुचल देंगे। ये सिर्फ भ्रम है और भ्रम के इस जाल से देश उकता चुका है। मोदी जी कह के आए थे ना, न मैं आया हूं, न मैं बुलाया गया हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा साफ हो गई क्या? इनकी एक नेता थी उमा भारती, जानते होंगे आप। उमा भारती जल मंत्री थी। उन्होंने कहा था अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं डूब के मर जाऊंगी गंगा में। जाओ ढूंढो, माइक लेके पहुंचो, कैमरा लेके पहुंचो, उमा भारती को लाओ और बोलो इस गंगा में डूब मरो तुम, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गंगा आज भी उतनी मैली है। यही मोदी है ना कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? यही मोदी है ना कहते थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहाँ स्मार्ट सिटी? आप पूरा देश देखते हो भैया, एक ही बात, पूरा देश देखते हो। सांसदों ने बड़े शौक से गांव गोद लिए थे। कई गांव की खबर आपने चलाई है ना? कोई सांसद जैसा गांव देखा क्या आपने? देखा हो तो मुझे भी उसका नाम बता दो ताकि मैं प्रचारित करूं। हाँ, एक सांसद ने बड़ा अच्छा काम किया, देखा क्या आपने?
मतलब कि मोदी जी की कोई नीतियां आपको समझ में मैं एक लाइन पूछा मैंने, आप तो बड़े पत्रकार हो, आपका चैनल 1 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं, आप मुझे एक गांव बता दो जहां सांसद ने अच्छा बना दिया है, एक गांव बता दो। मोदी जी के आप तो गए होंगे। नहीं मेरे को बता दो, मैंने मैंने आपको बताया, आप तो बड़ा विस्तार है, देखो हिचक रहे हो, आपने नहीं देखा। आप एक स्मार्ट सिटी बता दो जो आपको दूरबीन से भी दिखी हो कि स्मार्ट सिटी बनी है, एक स्मार्ट सिटी बताओ। अयोध्या आपको कैसा स्मार्ट सिटी है? अयोध्या आपको नहीं नहीं, मैं अयोध्या की बात, 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी मुझे बता दो, मुझे बरगलाओ मत, मैं हल्का आदमी नहीं हूं कि मैं आपकी बातों में बरक जाऊंगा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक सांसद का गांव ऐसा नहीं मिला कि जिसे ये कह दे कि आदर्श गांव बन गया। ये सांसद है, ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं मिली जो कह दे। ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक ऐसा अस्पताल नहीं मिला पूरे यूपी और पूरे भारत में जहां जाते हैं जिसे शान से कह दें कि ये बहुत अच्छा अस्पताल है। कांग्रेस सरकार में बीजेपी कहती क्या ऐसी सड़कें थी आपने देखी? हमने एम्स दिया है, हमने इसरो दिया है, हमने भेल दिया है, हमने सेल दिया, हमने भाखड़ा नंगल बांध दिया है। भारत को मंदिर बना के नेहरू जी ने पूजा है, एक मंदिर बना के नेहरू जी नहीं चले गए, पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को। लोकतंत्र की बात करते हैं, जब इंदिरा सरकार में जब इमरजेंसी लगी तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए एक कदम था वो, और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं, बहुत सारी बातें की गई अलग अलग तरह से, लेकिन असली इमरजेंसी तो आज लगी है। आज असली लोकतंत्र वर्सेज एक तंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र एक तरफ जहां राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं कि सबको न्याय मिले, और एक तंत्र जिसका मोदी जुमलेबाज नेतृत्व कर रहे हैं कि सबकी नौकरी छीन ली जाए, सबकी इज्जत छीन ली जाए, सबका धन छीन ली जाए, सबका बाजू मरोड़ ली जाए। लोकतंत्र वर्सेज एक तंत्र। लोकतंत्र में जहां राहुल जी पैदल पैदल वन वन भटक के जन जन को जोड़ रहे हैं, वहीं मोदी जी फोटो जीवी बने और फ्रेम जीवी बने, उड़न छुए देश और दुनिया घूम रहे हैं। जमीन का पता चल जाएगा। बहुत शान से कह के अमेरिका में आए थे ना, अब की बात ट्रंप सरकार। चलिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि 24 देश के लिए एक ऐसा चुनाव है जहां आपकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है जहां किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा। ये ऐसी लड़ाई है जहां किसानों के हक को न्याय मिलेगा। ये ऐसी लड़ाई है कि आपको रोजगार, शिक्षा, मुक्ति, न्याय और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और बहनों के लिए तो सबसे कमाल की सरकार राहुल जी लेकर आएंगे कि आधी आबादी पूरा हक। तो बहनों अपने हक के लिए, जवानों अपनी नौकरी के लिए, किसानों अपने न्यूनतम मूल्य के लिए, और मेरे बेरोजगार भाइयों अपने रोजगार के लिए देख लीजिए पंजे का निशान, इंडिया का गठबंधन। जहां भी हो इंडिया का गठबंधन, मारो ठप्पा तान के, मारो ठप्पा तान के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। आप इनको लगातार जो है सोशल मीडिया पर देखते होंगे, बहुत चर्चित चेहरा हैं संदीप भैया जी। फिलहाल आप बताइए, इन्होंने जो बातें कही आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।